ये कहानी शुरू होती है 1942 में, जब हिटलर की सेना यूरोप को जीतते हुए स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ रही है, जहां पे वो अपना कब्जा करना चाहती है। अगर जर्मन स्टालिनग्राड को जीत जाते तो पूरे यूरोप पर जर्मनी का कब्जा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रूस की रेड आर्मी ने एक ऐसी चाल चली जिससे हिटलर को हारना पड़ा। रेड आर्मी ने क्या किया था ये हम आपको आगे बताएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनको रशिया के अलग अलग शहरों से स्टालिनग्राड लाया गया है ताकि वो यहाँ पे रेड आर्मी के लिए लड़ सकें। इनमें से एक सोल्जर होता है जिसका नाम वैसिली होता है। वो बहुत अच्छा निशानेबाज है। अब जर्मन ऑफिसर्स उन्हें ट्रेन से नीचे उतारते हैं और नाव से आगे ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उन पर हमला कर देते हैं और वो इन पर बॉम्ब गिराते हैं, साथ में फायरिंग करते हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन रशियन ऑफिसर्स उन्हें मार देते हैं क्योंकि वो डर के भाग रहे होते हैं। अब बचे हुए सोल्जर्स को हथियार दिए जाते हैं और उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल हिटलर की सेना बहुत शक्तिशाली होती है, उनके पास एडवांस हथियार होते हैं, इसीलिए रेड आर्मी की सेना उनके आगे नहीं टिक पाती और देखते ही देखते सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वापस अपने कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पे रशियन ऑफिसर्स उन्हें शूट कर देते हैं क्योंकि वो डर के भाग आए। अब ये देखकर वैसिली लाशों के बीच में छिप जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो मर चुका है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे सोवियत के एक ऑफिसर की गाड़ी आती है जिसे जर्मन उड़ा देते हैं। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलकर लाशों के बीच में छिप जाता है। इस ऑफिसर का नाम डैनिलो होता है। अब डैनिलो वहाँ पर कुछ जर्मन ऑफिसर्स को देखता है, वो उन्हें शूट करना चाहता है, पर वैसिली वहाँ आता है। डैनिलो उससे कहता है क्या तुम गोली चलाओगे, और वो वैसिली को बंदूक देता है और वैसिली एक एक करके 5 ऑफिसर्स को मार देता है, जिससे डैनिलो बहुत इम्प्रेस होता है। और अब हमें सोवियत के जनरल को दिखाया जाता है। वो लगातार हो रही अपनी हार से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो अपने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है और सबसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। डैनिलो कहता है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उम्मीद देनी चाहिए कि हम जीत सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक हीरो जिसकी हम मिसाल दे सकें। जनरल कहता है क्या तुम किसी हीरो को जानते हो? तो डैनिलो कहता है हाँ, और वो उसे वैसिली के बारे में बताता है। वैसिली की कहानी से वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है और कहता है कि इस कहानी को पूरे रूस में फैला दो। और अब खबर आँख की तरह फैलने लगती है कि वैसिली ने आज 10 ऑफिसर्स को मारा, आज 20 ऑफिसर्स को मारा, और देखते ही देखते वो इन सब का हीरो बन जाता है। बहुत सारे लोग वैसिली से इंस्पायर होकर आर्मी को ज्वाइन करते हैं और स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग भी लेते हैं। एक दिन वैसिली को साचा नाम का एक बच्चा मिलता है जो उससे बहुत इंस्पायर है और वो उसे अपने घर ले जाता है। और अब यहाँ पे डैनिलो भी आ जाता है। उसके पास बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो रूस के लोगों ने वैसिली को भेजे होते हैं और अब वो दोनों उसका जवाब देते हैं। पर तभी वहाँ पर साचा की कजिन तानिया आ जाती है और तानिया को देखकर उन दोनों को उससे प्यार हो जाता है। वहीं पर हमें जर्मन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल अपने ऑफिसर्स की डेथ से परेशान होता है, इसलिए वो बर्लिन से अपने सबसे बेहतरीन शूटर एर्बिन को बुलाता है। जनरल उसे बताता है कि रशिया के एक स्नाइपर ने कल हमारे 25 ऑफिसर्स को मार डाला और वो हमारे हौसले तोड़ रहा है। वो कहता है कि तुम उसे पकड़ो। तो एर्बिन कहता है कि मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो खुद मेरे पास आएगा। फिर हमें वैसिली को दिखाया जाता है जो एक स्नाइपर को मारकर उसका बैज लेने मॉल के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि ये उसे फंसाने की एक चाल थी और अब वो यहाँ पर फंस चुका है। तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स वहाँ पे बॉम्ब गिराने लगते हैं, जिसे देखकर वैसिली की साथी बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। वैसिली कहता है बाहर मत जाओ, लेकिन वो बॉम्ब से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तभी स्नाइपर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब सामान गिरने से वैसिली को भी भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन अपनी साथी की मौत से उसे बहुत दुख होता है। वो डैनिलो से कहता है कि वो स्नाइपर बहुत शातिर है, वो हर कदम पे मुझसे आगे था। डैनिलो उसे बताता है कि उसे बर्लिन से बुलाया गया है तुम्हें रोकने के लिए। वहीं पर वो उसे कॉलिकोव से भी मिलवाता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एर्बिन और कॉलिकोव दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी और वो एर्बिन की सारी स्ट्रेटेजी को जानता है। अगले दिन वो एर्बिन के लिए जाल बिछाते हैं। वो जर्मन की कम्युनिकेशन लाइन काट देते हैं
और जो भी उसे रिपेयर करने आता है वो उसे मार देते हैं। वो जानते हैं कि ये खबर सुनकर एरविन यहाँ पे ज़रूर आएगा, लेकिन एरविन बहुत शातिर होता है। वो उनके एक साथी को पकड़ लेता है और उसे टेलीफोन लाइन रिपेयर करने के लिए भेजता है। और जैसे ही कोलिकोव उस पर गोली चलाता है, एरविन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। हालांकि वेसेली को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई अपने आदमी को बार बार मरने के लिए क्यों भेज रहा है। पर कोलिकोव कहता है कि एरविन आज नहीं आया और अब वो बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। कोलिकोव आगे चल रहा होता है और जब वो एक जगह से कूद रहे होते हैं तो एरविन उसे गोली मार देता है, जिससे कोलिकोव की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैनिलोव को दिखाया जाता है, जो जनरल के साथ लंच कर रहा होता है। जनरल उससे पूछता है कि वेसेली ने अभी तक स्नाइपर को क्यों नहीं मारा, तो डैनिलोव कहता है कि वो जल्दी उसे मारेगा। इसके बाद वो तानिया के पास जाता है, जो इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम कर रही होती है। दरअसल तानिया यहाँ पर ट्रांसलेटर है। वो जर्मन के मैसेज को रशियन भाषा में ट्रांसलेट करती है। वो डैनिलोव से कहती है कि मुझे फील्ड में जाना है, जहाँ पर मैं गन चला सकूँ और जर्मन्स को मार सकूँ। डैनिलोव कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, लेकिन वो बाहर जाना चाहती है। और अब वेसेली डैनिलोव के पास जाता है और वो उसे बताता है कि वो स्नाइपर बहुत खतरनाक है, उसने कोलिकोव को मार दिया। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मार पाऊंगा। डैनिलोव कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमें एरविन की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा और फिर तुम उसे मार सकते हो। वो कहता है कि मेरा एक और काम करना, तानिया से मेरे लिए बात करना और उसे समझाना कि वो फील्ड में जाने की जिद ना करे। वेसेली कहता है ठीक है, और वो उसके घर जाता है और वो तानिया को पूरी बात बताता है। लेकिन तानिया के मन में डैनिलोव के लिए कोई भी फीलिंग नहीं होती। साथ में वो ये भी कहती है कि मैंने फील्ड में जाने की बात इसलिए की थी क्योंकि आज मुझे रेडियो पर एक मैसेज आया जिसमें मुझे पता चला कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, जर्मन्स ने उन्हें मार दिया और अब मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। वेसेली ये सुनकर चौंक जाता है और उसे कोलिकोव की बंदूक देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें साचा को दिखाया जाता है, जिसे एरविन बहुत सारी चॉकलेट देता है और कहता है कि मुझे वेसेली का पता बताओ, वो किस रास्ते से आता है, कहाँ पे छुपता है। साचा उसे सब बता देता है और अब एरविन एक फैक्ट्री में वेसेली को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वेसेली को आभास हो जाता है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल देता है और एक पाइप के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। वहीं एरविन को पाइप में कुछ हलचल दिखती है, इसलिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है और जब वो लोग पाइप से बाहर निकलते हैं, एरविन गोली चलाता है, जिससे वेसेली का साथी जख्मी हो जाता है। और अब वेसेली भागकर एक बॉक्स के पीछे छुप जाता है और उसकी गन भी उससे छूट जाती है। वेसेली अपने घायल साथी से कहता है कि तुम वापस चले जाओ और वो चला जाता है। और जब वो कैंप में जाता है तो तानिया उसे देख लेती है और उससे वेसेली के बारे में पूछती है और अब वो वेसेली को बचाने के लिए निकल जाती है। उधर हमें वेसेली को दिखाया जाता है जो एक रस्सी से अपनी गन को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरविन उस रस्सी को शूट कर देता है और तभी वहाँ पे धमाके होने लगते हैं, जिससे कांच के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। और अब वहाँ पे तानिया आ जाती है। वेसेली उससे कहता है कि तुम मिरर से उसे डिस्ट्रैक्ट करो और तानिया उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और तभी वेसेली अपनी गन से उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली एरविन के हाथ पे लगती है, इसलिए वो भाग जाता है। और अब वो सब बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि आज उन्होंने कई बड़े ऑफिसर्स को मारा है। वहीं पर तानिया और वेसेली भी होते हैं जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वेसेली डैनिलोव के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब हीरो नहीं बनना, मैं आम लोगों की तरह जीना चाहता हूँ। डैनिलोव कहता है कि तुम उसे मार सकते हो और फिर वो साचा को बुलाता है। साचा कहता है कि आज एरविन केमिकल फैक्ट्री में जाने वाला है और तुम उसे वहाँ मार सकते हो। दरअसल साचा एरविन से जो भी कहता था वो डैनिलोव उसे बताता था। अब वेसेली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर एरविन को पता चल गया कि साचा तुम्हारा आदमी है तो वो उसे मार देगा। और अब रात को वेसेली की केमिकल फैक्ट्री में जाता है और लाशों के बीच जाके छुप जाता है और अब एरविन के आने का इंतज़ार करता है। अगली सुबह जब एरविन आता है तो वेसेली सोया होता है, जिससे वो बच जाता है। और अब एक आदमी यहाँ मरे हुए लोगों का सामान ले रहा होता है। वो वेसेली का भी सामान निकाल लेता है। तभी जर्मन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें उनके पास से वेसेली का सामान मिलता है और उन्हें लगता है कि वेसेली मारा गया है, इसलिए वो एरविन को कहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ। लेकिन एरविन जानता है कि वेसेली नहीं मरा है क्योंकि उसने उसे नहीं मारा
और अब जर्मन ये न्यूज़ वायरल कर देते हैं कि वैसेली मर चुका है। वहीं जब ये बात तानिया को पता चलती है तो वो एरबिन को मारने के लिए निकल जाती है। अब रात को जब वैसेली कैंप में आता है तो उसे पता चलता है कि तानिया केमिकल फैक्ट्री में गई है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। वहीं पर हमें एरबिन को दिखाया जाता है जो अपनी पोजीशन ले चुका होता है, और जैसे ही तानिया उसके सामने आती है वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वैसेली उसे बचा लेता है। वैसेली को जिंदा देखकर तानिया बहुत खुश होती है और अब ये दोनों किस करते हैं, और ये चीज़ डैनिलोव देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि तानिया वैसेली से प्यार करती है, इसलिए वो वैसेली पर बहुत गुस्सा होता है और उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखता है कि वो एक देशद्रोही है। वहीं पर हम एरबिन को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि साशा रशिया के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे मार देता है। और जब साशा की डेड बॉडी तानिया और वैसेली को दिखती है तो तानिया बौखला जाती है और वो एरबिन को मारना चाहती है। वैसेली उससे कहता है कि मैं उसे मारूंगा और वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। वहीं पर हमें तानिया को दिखाया जाता है जो साशा की मॉम के पास आती है और अब वो उन्हें शहर से बाहर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे धमाके होना शुरू हो जाते हैं जिसमें तानिया बहुत जख्मी हो जाती है। और ये देखकर डैनिलोव पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो वैसेली के पास आता है। वो वैसेली से कहता है कि मैं तुमसे जलता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और अब वो एरबिन के सामने आ जाता है और एरबिन उसे शूट कर देता है, जिससे वैसेली को एरबिन की लोकेशन का पता चल जाता है और अब वैसेली एरबिन को मार देता है। एरबिन के मरने के कुछ महीने के बाद हिटलर की सेना ये जंग हार जाती है। अब कुछ महीनों के बाद हमें वैसेली को दिखाया जाता है जो तानिया को ढूंढ रहा होता है। दरअसल जब तानिया को चोट लगी थी तो साशा की मॉम उसे अपने साथ ले गई थी, इसलिए वैसेली तानिया को हॉस्पिटल में ढूंढ रहा होता है और वो उसे एक हॉस्पिटल में मिल जाती है और अब वो दोनों एक साथ होते हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक काम बचा है। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।